हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स टॉपिक डिस्कस करेंगे, बिलियरी एक्सक्रीशन एंड एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। ये कॉन्सेप्ट ड्रग के बॉडी से रिमूवल और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सेकेंडरी पीक्स और ड्रग टॉक्सिसिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सो लेट्स मेक इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये साइकिल को आप याद रखिए। जब कभी भी हम एक्स्ट्रावैस्कुलर एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग को, वो अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती है, या आईवी एडमिनिस्टर करते हैं तो डायरेक्टली ब्लड में जाता है, फिर लिवर में जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट और एलिमिनेट होता है। साथ ही साथ फिर उसके बाद वो बाइल में जाता है, बाइल से बिलियरी एक्सक्रीशन होता है, या फिर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होकर जीआईटी में जाता है, फिर फीकल में एक्सक्रीट हो जाता है। इस प्रोसेस में हाइड्रोलाइसिस ऑफ कॉन्जुगेट्स एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्री ड्रग होता है। चलिए अब इसमें इन्वॉल्व स्टेप्स को देखते हैं। कुछ ड्रग्स या मेटाबोलाइट्स लिवर के हेपेटोसाइट से बाइल में सिक्रेट हो जाते हैं और गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बिलियरी एक्सक्रीशन। यूजुअली लार्ज पोलर और कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट्स बिलियरी एक्सक्रीशन से रूट से फॉलो करते हैं और या निकल जाते हैं। ड्रग्स और द मेटाबोलाइट्स आर सिक्रेटेड इनटू बाइल एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। सेकेंड वाला है हमारा डिओडेनम रिलीज। बाइल क्या करता है? रिलीज करता है इनटू डिओडेनम में। इवेंचुअली बाइल इज एम्प्टीड इनटू द डिओडेनम, रिलीजिंग द ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट्स। जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है आफ्टर मील्स या कुछ खाने के बाद, आप बाइल डिओडेनम में रिलीज हो जाता है। साथ में ड्रग उसका मेटाबोलाइट भी इंटेस्टाइन में आ जाता है। थर्ड हमारा स्टेप है स्मॉल इंटेस्टाइन फेट, या उसी को हम बाइल के साथ इंटेस्टाइन में आई हुई ड्रग के दो पॉसिबल आउटकम होते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स मे बी एक्सक्रीटेड इन फीसेस और रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या होता है वो? फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो सकता है या फिर से अब्जॉर्प्शन हो सकता है। अगर ड्रग इंटेस्टाइन से फिर से ऑब्जर्व हो जाए, इट गोज बैक इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यही रिपीटेड साइकिल को एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। दिस साइकिल ऑफ absorption, excretion into bile and reabsorption is called as enterohepatic circulation। जो भी हमारा ड्रग या मेटाबोलाइट होता है वो ऑब्जॉर्ब होकर एक्सक्रीट होता है बाइल में, फिर रीअब्जॉर्ब होता है, इसी को हम एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। ये एक लूप होता है, लिवर, लिवर से बाइल, बाइल से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्प्शन, पोर्टल सर्कुलेशन, फिर बैक टू लिवर। यही रिपीट होता रहता है। इसको हम रिसाइकलिंग ऑफ ड्रग्स भी कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंक्रीज्ड परसिस्टेंस इन द बॉडी। एंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग से ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। ड्रग लॉन्गर टाइम तक बॉडी में प्रेजेंट रहता है। रिपीटेड पीक्स अपीयर हो सकते हैं। ये साइकिल कभी कभी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाती है। एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग कैन प्रोलॉन्ग द प्रेजेंस ऑफ ड्रग इन द बॉडी बाय रिपीटिंग द साइकिल मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइड्रोलाइसिस। Some drugs excreted as glucuronide conjugates are hydrolyzed back into the parent drug in the small intestine। क्या होता है कि कुछ ड्रग्स लिवर में ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट्स बनाकर बाइल में एक्सक्रीट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया इन कॉन्जुगेट्स को हाइड्रोलाइज यानी कि ब्रेक डाउन कर देता है और फिर इससे पेरेंट ड्रग रिलीज होती है जो फिर से अब्सॉर्ब हो जाती है। इसका एग्जाम्पल होता है मॉर्फिन। ओके, मॉर्फिन, पेनिसिलिन अंडरगो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। मॉर्फिन क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है, फिर मॉर्फिन में कन्वर्ट होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है,
इसकी वजह से प्रोलॉन्ग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इन ड्रग्स का एक्शन कभी-कभी एक्सपेक्टेड से लॉन्गर होता है। 8th पॉइंट है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑफ डोज। Biliary excretion and enterohepatic cycling are more important when a drug is taken multiple times or at high doses. Enterohepatic cycling becomes more important कब when drug is repeatedly given. Drug is taken at higher doses. Because more drug, more bile secretion, more recycling and more plasma levels. 9th वाला है हमारा सेकेंडरी पीक्स। एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग से ब्लड कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ में सेकेंडरी पीक्स और मल्टीपल पीक्स दिखा सकता है। सम ड्रग्स शो secondary peaks in plasma concentration due to biliary excretion and reabsorption. After initial absorption, concentration क्या हो जाता है? कम होते रहता है, गिरने को लगता है, पॉल्स हो जाता है। But suddenly it rises again because drug reabsorbed होता है from intestine. इसीलिए हमें secondary peak देखने को मिलती है। This is a signature sign of enterohepatic cycling. So, लिवर ड्रग को बाइल में एक्सक्रीट करता है, बाइल डिओडेनम में जाती है, ड्रग रीअब्सॉर्ब हो सकता है, फिर होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। दिस रिपीटेड लूप equals to enterohepatic circulation. It increases drug persistence, drug levels, and may cause secondary peaks, seen with drugs like morphine and penicillin, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा है।